अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जिसमें हम देखेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व किया जाए। शॉर्ट क्वेश्चंस तो वो क्वेश्चन है जिनमें आप पूरे मार्क्स ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई डेफिनेशन है, कोई एक पॉइंट है या बुलेट्स में कोई चीज़ मांगी गई है, आप एज इट इज़ उसको लिखिए। इस तरह आपको एग्जामिनर अच्छे मार्क्स देगा। शॉर्ट क्वेश्चन में ऑलमोस्ट पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। अब आ गए लॉन्ग क्वेश्चंस। तो लॉन्ग क्वेश्चंस जब आपके पास आए तो आप कोशिश कीजिए कि पहले उनको एनालाइज कीजिए, आते साथ ही उनको सॉल्व मत कीजिए। आप कम से कम 3 से 4 मिनट लें और माइंड मैपिंग करें अपने जहन में कि किस तरह इनको सॉल्व करना चाहिए। ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ एलेबोरेशन मांगते हैं, कुछ डिस्क्रिप्शन मांगते हैं, कुछ में बुलेट पॉइंट्स लिखने होते हैं और कुछ में हेडिंग्स बना के उनके आगे तरतीब देनी होती है। इनका तरीके क्या ये है कि आप देख लीजिए कि एग्जाम्पल या क्वेश्चन में किस तरह की चीज़ मांगी गई है, आप उसी के मुताबिक उसको हल कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जब आपके पास क्वेश्चन आए तो अपने जहन में माइंड मैप बना लें कि आपने उसको किस तरह सॉल्व करना है, इसकी क्या क्या हेडिंग्स हो सकती हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 3 से 4 मिनट आप ज़रूर लीजिए ताकि आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर बन जाए कि आपने इन पैरामीटर्स पे रहते हुए इस क्वेश्चन को हल करना है। फॉर एग्जाम्पल, बोर्ड में ब्लैक और ब्लू पेन इस्तेमाल किए जाते हैं, तो आप ब्लैक पेन हेडिंग के लिए इस्तेमाल करें, और अगर कोई डेफिनेशन देनी है या इन्वर्टेड कॉमास में कोई चीज़ या डेट लिखनी है तो उसके लिए भी आप ब्लैक पेन इस्तेमाल करें। बाकी डिटेल के लिए आप सिर्फ ब्लू पेन इस्तेमाल करें। साथ ही साथ पेपर को स्ट्रक्चर करने के लिए उसकी हेडिंग के साथ आप 1 2 3 लिखते जाएं, और अगर कोई सब हेडिंग है तो उसके अंदर ABC भी लिखिए ताकि ये वाजे हो जाए एग्जामिनर को कि आपको हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के दरमियान फ़र्क भी पता है और आपको हेडिंग्स आती भी हैं। पेपर प्रेजेंटेशन भी एक चीज़ है जिसके थ्रू आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। बोर्ड में मार्जिन्स का ख्याल रखें कि कितना मार्जिन देना चाहिए। उसके बाद आप ये ख्याल रखें कि पेपर प्रेजेंटेशन में आप नीट एंड क्लीन उसको लिखिए ताकि एग्जामिनर को पेपर चेक करते हुए कोई दुश्वारी ना हो। इन्हीं पैरामीटर्स पे चलते हुए हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं और किन किन पैरामीटर्स पे उसको हम हल कर सकते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, व्हाई प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ पैरामीटर्स है जिसके थ्रू आपको ये सॉल्व करना है। यहाँ पर आप देखिए कि सबसे पहले प्लानिंग के लिए आप प्रोफेसर लुइस की दी गई बुक में डेफिनेशन को लिखें कि प्लानिंग होती क्या चीज़ है। उस डेफिनेशन के बाद डेफिनेशन एक तरह से इंट्रोडक्शन का काम देगी। आपने वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करने हैं जो कि मैंने यहाँ जैसे मेंशन किए हुए हैं कि किस तरह प्लानिंग जो है वो एसेंशियल है डेवलपमेंट के लिए। 1 बाय 1 इनको मैंने पॉइंट्स को मेंशन किया हुआ है। आप इनके 1 2 3 की जगह ABC भी लिख सकते हैं, और इन पॉइंट्स को अच्छे तरीके से जब आप प्रेजेंट करेंगे तो इससे होगा यूं कि एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देगा। जो पैरामीटर्स मैंने आपको बताए हैं उन्हीं पैरामीटर्स पे चलते हुए अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि उसको किस तरह हल किया जा सकता है। हमारे पास क्वेश्चन है, सिग्निफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन आवर नेशनल इनकम। इस क्वेश्चन में भी आपके पास वही पॉइंट्स हैं जो कि आपने यहाँ पर मेंशन करने हैं, जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं। आपने एग्रीकल्चर की सिग्निफिकेंस जो कि नेशनल इनकम में है उसके पॉइंट्स बताने हैं कि ये 32% हमें देता है, 70 to 80% फॉरेन एक्सचेंज इससे आता है, 39% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इसके अंदर एम्प्लॉयड है। तो ये तमाम फैक्टर्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान में नेशनल इनकम को बढ़ाते हैं या उसको पूरा करते हैं। आपने ये फैक्टर्स 1 बाय 1 या तो 1 2 3 करके लिखते हैं या ABC करके लिखने हैं। इन पैरामीटर्स पे रहते हुए आपने ये क्वेश्चन हल करना है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आइए अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन को हम किस तरह हल कर सकते हैं। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, हाईलाइट द इकोनॉमिक प्लानिंग इन द लाइट ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स। ये क्वेश्चन पहले 2 क्वेश्चन से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। उसमें आपने पॉइंट्स देने थे, इसमें आपने हेडिंग्स दे के पॉइंट्स देने हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें आपने बताना है कि उस 5 ईयर प्लान की क्या स्ट्रेटजी थी, उसके क्या टारगेट्स रखे गए थे, साथ ही साथ उसकी आउटकम क्या थी, यानी उसके सक्सेस एंड फेलियर क्या थे। इन हेडिंग्स को आपने ब्लैक पेन से देना है और इनकी स्ट्रेटजी,
टारगेट्स और फेलियर और सक्सेस आपने बुलेट पॉइंट्स में देनी है। ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में बात की जा रही है। पाकिस्तान में 8 5 ईयर प्लान लाए गए हैं। तमाम तर क्वेश्चन इसी पैटर्न पे सॉल्व होंगे। अगर आपके पास फर्स्ट 5 ईयर प्लान आए, फिफ्थ 5 ईयर प्लान आए या कोई भी 5 ईयर प्लान आए, आपने उसको इसी पैटर्न पे सॉल्व करना है। आपने स्ट्रेटजी, टारगेट और सक्सेस एंड फेलियर को लिखना है। इसके बाद आपने इनको मेंशन करना है कि क्या स्ट्रेटजी थी, क्या टारगेट थे और क्या इसकी आउटकम थी। थ्रू दिस यू कैन अचीव गुड मार्क्स। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ निगाह डालते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि शॉर्ट क्वेश्चन में आप तकरीबन पूरे मार्क्स ले सकते हैं अगर आप प्रॉपर डेफिनेशन दें। मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन ही मांगी जाती है या बुलेट्स में 1-2 चीज़ें मांगी जाती हैं। आइए चलते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन को हल करते हैं और देखते हैं कि इसको हम किस तरह हल कर सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है डिफाइन ट्रेड एंड कॉमर्स। यहाँ पे सीधी सीधी डेफिनेशन मांगी गई है। या तो आप ट्रेड और कॉमर्स की डेफिनेशन दें, जब ट्रेड लिखें ट्रेड की हेडिंग दें और नीचे उसकी डेफिनेशन दें। इसी तरह जब कॉमर्स लिखें ब्लैक पेन से तो ब्लू पेन से उसकी हेडिंग दें। लिहाजा आप इन दोनों की डेफिनेशन इजीली देंगे और इनको एग्जाम्पलीफाई करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एक और शॉर्ट क्वेश्चन है जिसको हम फिल करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या चीज़ है। क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज HRD, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। इस क्वेश्चन में 2 चीजें मांगी गई हैं। एक HRD क्या है और दूसरा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और ये बहुत ही शॉर्ट का क्वेश्चन है। HRD आपने बताना है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है और साथ ही साथ इसकी इंपॉर्टेंस आपने बतानी है कि किसी भी इकोनॉमी के लिए ये बेहतरीन चीज़ है। इसके थ्रू आप इकोनॉमी की स्ट्रेंथ को जान सकते हैं। विद इन दिस पैरामीटर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन आंसर सेशन आराम से समझ आ गया होगा। अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन दिस इज सजाद हैदर फ्रॉम tutorial.pk साइनिंग ऑफ।